एक प्रख्यात ज्योतिषी थे सूर्य नारायण व्यास, मध्य प्रदेश के थे, आज़ादी के समय हुए थे। नेहरू जी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को प्रथम राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं और राजेंद्र बाबू पुरातन परंपरा को, संस्कृति को मानने वाले पर लालची, महत्वाकांक्षी, फरेबी, कपटी, धूर्त नहीं थे अन्य राजनीतिज्ञों की तरह। उस समय भी बहुत पॉलिटिक्स होता था आज़ादी के समय, हालांकि कम था, आज के जैसा नहीं था। आज़ादी के बाद जब उन्होंने देखा राजेंद्र बाबू ने कि कांग्रेस में यह चल रहा है, तो वो जीरादेई सिवान जो बिहार में लौटा, वहीं उनका घर है, कहा हो गया भारत स्वतंत्र, अब लड़ो तुम लोग, हम नहीं बनते कुछ। उठा पटक से दुखी हो गए, सभी गुट अपनी बिसात बिछा रहे हैं, तो वे बिहार लौट आए, गाँव चले आए, बोले कुछ साधन भजन पूजन करेंगे, बची हुई जिंदगी काट लेंगे। पत्नी को लिया, जीरादेई लौट आए। इसको कहते हैं निष्पृहता। राजेंद्र बाबू का व्यक्तित्व देखें तो निष्पृहता का जीता जागता, कह सकते हैं अनुपम, अद्वितीय, अभिनव उदाहरण। पर सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि भारत में भारतीय संस्कृति जिंदा रहे। पहले वे थोड़ा क्षत्रिय स्वभाव के थे, संघर्ष के धनी, और भारत के एकीकरण में उनकी परम भूमिका रही थी पटेल जी की। सचमुच भारत में अगर पटेल न होते तो भारतवर्ष नहीं होता। एकीकृत भारत जो दिख रहा है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही देन है। पटेल का दबदबा कांग्रेस में ही बहुत था। कांग्रेस के 17 कमिटियों में 13 कमिटियां तो पटेल के समर्थन में चल रही थी कि यही प्रधानमंत्री बने, और 4 कमिटियां तो कृपलानी जी के समर्थन में थी। पर गांधी जी के कहने पर सब पीछे हट गए और नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। जो 17 कमिटियां थी कांग्रेस की पूरे भारत में, जब पूछा गया कि कौन प्रधानमंत्री बने, तो जानते हैं ये बात बड़ा अद्भुत है, बहुत लोगों को नहीं मालूम है। पटेल जी के पक्ष में 17 कमिटियां में 13 कमिटियां और 4 आचार्य कृपलानी के कि वो प्रधानमंत्री बने। एक भी कमेटी नेहरू जी का समर्थन नहीं किया, लेकिन गांधी जी को नेहरू जी प्रिय थे, कहा कि तुम चारों हट जाओ, तो चारों कमिटियां हो गई। सीधा पटेल को कहा कि हम नेहरू जी को बनाना चाहते हैं, तो भला गांधी जी का विरोध कौन करेगा। विरोध की बात, उनकी बातों की कोई अवहेलना नहीं करता था और सभी पीछे हटे, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। तो जब पटेल जी को पता चला कि राजेंद्र बाबू जीरादेई लौट गए हैं, तो पटेल ने आदमी भेजा, आप ऐसे कैसे लौट सकते हैं। उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं बनना, वो राजगोपालाचारी को बनाना चाहते हैं, बनाने दीजिए। अरे आपको झगड़ा झंझट में नहीं पड़ना, पटेल जी ने कहा, पर मुझे तो पड़ना है। अरे नहीं भाई, गांधी जी हर बात में उनका समर्थन करते हैं, गांधी जी का कौन विरोध करेगा, आप बनने दीजिए राजगोपालाचारी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा हम गांधी जी से बात करेंगे, और उन्होंने गांधी जी से कहा। एक समय तो पटेल जी ने भी कांग्रेस छोड़ दी थी। मेरी एक शर्त है, मुझे जो देश हित में लगेगा वो नेहरू को मान्य हो या न मान्य हो वो होगा, आप भी कोई विरोध नहीं करेंगे। तो पटेल राजेंद्र बाबू की बात को लेकर गांधी जी तक पहुँचे। राजगोपालाचारी तो बिना रीढ़ का आदमी है, हमें चाहिए भारत की भारतीयता को, भारतीय संस्कृति को जो जिंदा रख सके, हमें वो व्यक्ति चाहिए। ऐसे में राजेंद्र बाबू राजगोपालाचारी से ज़्यादा योग्य थे, इसलिए इन्हें देश का राष्ट्रपति बनाना चाहिए। फिर गांधी ने कहा तुम्हारी इस बात का मेरा संपूर्ण समर्थन है, राजेंद्र बाबू को राष्ट्रपति बनाओ, नेहरू से मैं बात करूंगा। गांधी जी ने ऐसा कहा। फिर संदेशा भेजा राजेंद्र बाबू को, गांधी जी से बात हो गई है, वे आपके समर्थन में है। उन दिनों का एक एथिक्स था, कोई झूठ नहीं बोलता था, कसम नहीं तोड़ता था, वादा निभाता था। बोल दिया तो बोल दिया, जो बोल दिया सो कर देता। राजनीति में भी और व्यक्तिगत जीवन में भी उस समय का ये एथिक्स था। गांधी जी भी समर्थन में है। जब राजेंद्र बाबू को पता चला तो दिल्ली लौट आए। ये राष्ट्रहित का सवाल है, लौट आए। ऐसा नहीं कि अहंकार बस अपनी बात पर है कि नहीं मैंने जो सोच लिया मैं वही करूंगा, यही है निष्प्रियता। और पटेल ने हठपूर्वक 2 बार राजेंद्र बाबू को राष्ट्रपति बनाया। वे भारत के इकलौते राष्ट्रपति हुए हैं जो 2 बार राष्ट्रपति बने, अभी तक कोई और नहीं बना। आज तक इसके बाद कोई व्यक्ति 2 टर्म राष्ट्रपति नहीं बना। जब पुण्य बल तपबल होता है, सत्कर्म और पुण्यकर्म होता है,
तो कार्य अपने आप पूरा हो जाता है। सीता जी की तरह राजेंद्र बाबू को भी सामाजिक मर्यादा थी, सामाजिक मर्यादा को नहीं तोड़े राजेंद्र बाबू सीता जी की तरह। ये बात इस संदर्भ में इसलिए कही जा रही है कि पंडित सूर्य नारायण व्यास ने पहले ही लिख दिया था कि राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू बने। राजेंद्र बाबू दो जगह जाते रहते थे, दक्षिण भारत में रमण महर्षि के आश्रम और पंडित सूर्य नारायण व्यास के पास उज्जैन। बड़ी ख्याति थी सूर्य नारायण व्यास जी की अपने ज़माने में। सभी राजनेताओं की कुंडली उन्होंने कहा कि मैंने देखी है, स्वतंत्र भारत की भी कुंडली देखी है, और उस समय उन्होंने कहा कि आप राष्ट्रपति बनेंगे। जब भारत स्वतंत्र भी नहीं हुआ था तब उन्होंने कह दिया था। गीता प्रेस में ज्योतिष वाला जो अंक निकलता है उसमें ज्योतिष तत्वांक में राजेंद्र बाबू की एक चिट्ठी छपी है, उसी में इस बात का उल्लेख है, विप्र वचन कभी खाली नहीं जाता। इसको उसमें राजेंद्र बाबू ने कोट किया है, तुलसीदास जी की चौपाई, और दूसरा कोट किया देव ऋषि की वाणी कभी झूठी नहीं होती। तीसरी चौपाई कोट किया आपकी बात नारद जी की बात की तरह सदा सत्य और है और पवित्र है। इसलिए हमने इस संदर्भ को यहाँ रखा कि राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू ने सूर्य नारायण व्यास को कोट किया कि आप जब बनने गए तो उन्होंने लिखा कि आप नारद जी की तरह आपकी बात सत्य हुई, विप्र यानी ब्राह्मण की बात गलत नहीं होती। तो ये बातें राजेंद्र बाबू ने गोस्वामी जी के इस दोहे को वहाँ कोट किया, उद्धृत किया।